चलिए अब आज शुरू करते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। रोल्स थ्योरम के बारे में अगर हमें बात करनी है तो होता क्या है, मान लिया कि कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ इज फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है। देन पहला कंडीशन होता है कि वह कॉन्टिन्यूअस हो, एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी का हो, ठीक है। दूसरा होना चाहिए एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। तीसरा होना चाहिए कि जो एफ ए हो वह एफ बी के लिए अगर बराबर है देन शो करेंगे हम एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। क्या बात करते रहते हो, ठीक है। पहला कंडीशन, अगर कोई मैपिंग इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हो, क्या कर दिया, एफ इज मैपिंग एफ इज मैपिंग क्लोज इंटरवल ए बी टू आर के लिए है, तो पहला कंडीशन वह कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, किसके लिए, क्लोज इंटरवल ए बी के लिए। दूसरा वह डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी के लिए, और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तब हमें जो है एफ डैश सी निकालना होगा, मतलब कि जो फंक्शन होगा उस फंक्शन में हमें सी रख के भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि यह फंक्शन कैसा है, हमने आपको कुछ रूल दिखाया था कॉन्टिन्यूअस में, डिफरेंशिएबल में कौन कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है। हमने बताया था कि जब कोई भी आपके पास पॉलिनॉमियल फंक्शन मिल जाए तो वह हमेशा डिफरेंशिएबल होगा और कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। यह फंक्शन, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा है कि इन इंटरवल क्लोज इंटरवल 1-3 वेरीफाई द रोल्स थ्योरम द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है, ठीक है। या हम इसे कह भी सकते हैं हिंदी में, ठीक है, कि एक अंतराल है, एक अंतराल है 1-3 जिसको जो सेटिस्फाई कर रहा है कौन सा फंक्शन, रोल्स थ्योरम जो है संतुष्ट कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो पहले हम जो है इस इंटरवल में चेक करेंगे हमें क्या मिल रहा है, कोई ऐसा फंक्शन मिल रहा है जो कैसा है, पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल मतलब बहुपदीय टर्म्स हैं। जब बहुपदीय है तो वह कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस है जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल भी होगा, वह हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएबल होगा, ये पॉलिनॉमियल क्या होगा, डिफरेंशिएबल। अगर वह फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो वह कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है वह डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा ये नहीं कह सकते हैं हम। बात आई समझ में इतनी, हाँ, यहाँ तक कोई समस्या। तो हम क्या लिखेंगे कि पहला कि यह जो फंक्शन है वह कॉन्टिन्यूअस है, यस, डिफरेंशिएबल है, हाँ है। तो जो वैल्यू जो टर्म दिए गए हों, ए बी क्या है, ए बी आपका यही है बाबू, ए है, ये बी है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों तुम्हारे पास हैं, क्यों, दिस फंक्शन लिखो, दिस फंक्शन इज पॉलिनॉमियल, देन we can say the function is differentiable, मतलब कि यह फंक्शन सतत भी है और अवकलनीय भी है, ठीक है। तो जब यह बहुपदीय है तो यह क्या होगा बाबू, डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल जब हमने बता दिया तो कॉन्टिन्यूअस भी तो होता है। देन थर्ड कंडीशन पे आएंगे, पहला 1 के लिए हम चेक करेंगे एफ एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी दी गई है, 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6, सॉल्व किया जाए, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 6 6 12 और 1 11, 12 माइनस 12 बराबर 0 आ गया। चलिए अगर 3 भी 0 आता है तो समझो दोनों इक्वल होंगे, अगर दोनों ये भी इक्वल हो गया तब हम एफ डैश सी निकालेंगे, अन्यथा एफ डैश सी नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर एफ डैश सी भी सेटिस्फाई करा तो वह रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, अन्यथा वह वेरीफाई नहीं कर रहा है। हमें बस यही चेक करना होता है, बहुत ही आसान होता है बाबू, ठीक है, बस आपको पहचानना होता है
F3 क्यों निकालना है भैया, 1 और 3 के लिए तो चेक करना है, 1 और A और B के लिए तो चेक करना है, A और B आपका दिया रहेगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना कि कॉन्टीन्यूअस हमेशा क्लोज इंटरवल में होगा, डिफरेंशिएबल हमेशा ओपन इंटरवल में होगा, और एफ ए इक्वल टू एफ बी हो, देन एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, F3 3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 3 3 9 27 माइनस 3 3 का 9 6 54 प्लस 33 माइनस 6। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा, देखो ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, ये 30 30 60 और ये 54 60 बराबर 0। तो मतलब F1 इक्वल टू क्या है, F2 है। हैंस अतः FA इक्वल टू FB। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत, पहले इतना नोट करिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना बाबू, ये हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो फंक्शन हमारे पास दिया गया है, जो भी दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, यह रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा तब एफ एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6 दिया है। इसको हम क्या करेंगे, एफ डैश सी के रूप में हमें लाना ही है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे ना, 3 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 11। बोलो यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश सी की वैल्यू जो है हमें निकालनी है कि जो इस इंटरवल के बीच में हो, अगर इसके बीच में आता है वैल्यू तो वह रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा, क्योंकि अभी तक तो सारा रूल फॉलो किया। पहला क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, दूसरा क्या था, डिफरेंशिएबल था, तीसरा क्या था, एफ ए इक्वल टू बी था, तो एफ डैश सी भी होना चाहिए, और एफ डैश सी को फिर हम 0 के बराबर करेंगे, तो सी की जो वैल्यू आएगी वह उस इंटरवल के बीच में आएगी, कभी भी उससे अधिक नहीं आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सी रखेंगे, सी स्क्वायर माइनस 12 सी प्लस 11। अब मैंने क्या कहा था कि सी को क्या कर दो 0, तो 3 सी स्क्वायर माइनस 12 सी प्लस 11 इक्वल टू 0। 11 तियाँ 33, और कोई बन रहा है कि जो 12 का फैक्टर बने, नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जानते ही हैं, सी इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी यानी 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। ये तो कर सकते हैं, हाँ, कुछ नहीं तो ये तो लगेगा। अब ये क्या आएगा, 12 प्लस माइनस अंडर रूट 4 तियाँ 12, 12 गुणे 11, 12 दाएँ 120, 12 करने 12 कितना हो जाएगा 132, 144 माइनस 132 अपॉन 6। इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया 144, कितना आ गया 8 4 12, तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 6, तो 12 प्लस माइनस 4 तियाँ 12 ना, तो 2√3 हम लिख सकते हैं इसको। बोलो तो 2 6 2 तियाएँ, तो कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस √3/3। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3/3 या 1/3 भी लिख सकते हैं। तो 2 से अधिक आएगी या 2 से कम आएगी, यानी 1 से और 3 के बीच में आ रही है वैल्यू। हाँ, उससे ज़्यादा आ रही है, नहीं आ रही है ना, 3 तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, 1 की तरफ पहुंचने का प्रयास कर रहा है, तो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, हैंस वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा रोल्स थ्योरम पे। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे लैग्रांजेस पे या मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन में आपको सामने है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू x-1 x-2 x-3। यक्स जो एलिमेंट है वह ओपन इंटरवल में है, 1 और 4 है। ठीक है बाबू, तो हम इसको चेक करते हैं। पहले देखो यह फंक्शन आपका क्या दिख रहा है, पॉलिनॉमियल दिख रहा है ना, बाई क्यूबिक इक्वेशन के रूप में बनेगा, 1 2 3 है, 3 पावर्स हैं,
अब इसको हम चेक करेंगे तो यह फंक्शन कॉन्टीन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब इसमें बात की जाए अगर कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बिकॉज इट्स पॉलिनॉमियल। ठीक है, आदत हो गई है। हाँ? अब कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी है, तो हम इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं। पहले 1 के लिए 1 जैसे रखेंगे हम 1 -1 1 -2 1 -3, वैल्यू यही तो 0 कर दी सबको, तो ये क्या हो गया 0। या अगर 4 की हम बात करें तो 4 -1 4 -2 4 -3, यहाँ पे कुछ रिजल्ट आ रहा है, लेकिन जो है F1 F4 के बराबर नहीं हो रहा है, और बराबर नहीं हो तीसरा कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगा, तो हम C की वैल्यू निकालेंगे नहीं। जब C की वैल्यू निकालेंगे नहीं तो दिस फंक्शन डज नॉट वेरीफाई रोल्स थ्योरम। आई बात समझ में? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फंक्शन है f(x = log x² + 2 - log 3। बाबू हमने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है तो वह कॉन्टिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल होता है। इसलिए मैंने कहा था कि जो कंडीशन मैंने आपको लिखाया है उसको आप लोग याद कर लीजिए, और जो लोग सिर्फ वीडियो से जानना चाह रहे हैं वो पीछे जाके लेक्चर देख लेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मैंने रूल लिखाया है कि एवरी लॉगरिथमिक फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो यह लॉगरिथमिक फंक्शन है जो कि क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो हम कहेंगे कि यह जो कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है वह डोमेन के लिए होगा। ठीक है, कौन सा? जो फंक्शन है हमारे पास -1 1 के लिए। ठीक है, चलिए तो पहले इस पर हम ए और बी निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन, दिस फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन, देन नहीं 10 फंक्शन इज continuous and differentiable, that is f a = f b हमें चेक करना है। निकाल लिए हमने, f -1 ले लो, पहले चेक किया, -1 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, -log 3, वैल्यू आ गया हमारे पास log 3 - log 3, वैल्यू हो गई 0। log f1 की वैल्यू अगर हम चेक करते हैं तो 1 का स्क्वायर 2 - log 3, ये भी वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, log 3 - log 3 बराबर 0। हैंस f a = f b, f a = f b मिल गया। अब मुझे क्या करना है कि एफ सी निकालना है। ठीक है, एफ सी हमें निकालने के बाद एफ सी की वैल्यू हमें निकालनी होगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। एफ एक्स दिया गया है log x² + 2 - log 3, एफ डैश निकाल लेते हैं पहले। ये होगा आपका x² + 2 × 2x - 0, कंप्लीटली आया 2x/x² + 2। यह आपका एफ डैश एक्स निकल गया। हमें चाहिए क्या, एफ डैश सी चाहिए, तो x के स्थान पर अगर हम c रख दें तो एफ डैश सी मिल जाएगा, 2c/c² + 2 मिल गया। अब क्या बताया था कि इसको 0 कर दिया जाए, लो 0 कर दिया गया। अब 2c/c² + 2 = 0 ही कर दिया गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है इससे हम जो है फाइंड करेंगे, तो
यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में है और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, c इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, इस वैल्यू को हम इक्वल टू 0 के लिए करेंगे नहीं, डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकाले तो हम सोचते हैं कुछ, अब ये किसका एलिमेंट है, -1 1 के बीच में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ हैंस वेरीफाई रोल्स थ्योरम। ठीक है, बात आई समझ में, नोट करिए। हाँ, अब बाबू आते हैं लाग्रांजेस खत्म हुआ, मीन वैल्यू थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को बोलते हैं MVT या इसी को बोलते हैं लाग्रांजेस थ्योरम। ठीक है, ये दोनों एक समान ही होते हैं। जो हमने अभी पढ़ा है सेम वही प्रोसेस होता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल का आर को रिप्रेजेंट कर दे रहा हो या फिर मैपिंग क्लोज इंटरवल टू आर के लिए हो, पहला कंडीशन कि एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड कंडीशन भी वही, एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन इन ए बी सच दैट जो एफ डैश सी होगा वह एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए होगा। अगर वह पहला कंडीशन में क्या निकालना पड़ेगा, लाग्रांजेस या मीन वैल्यू थ्योरम दोनों एक ही होते हैं। इसी को जो है लाग्रांजेस भी बोलते हैं, इसी को मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं, इसी को MVT भी बोलते हैं। ठीक है, पहला हमें क्या निकालना होगा, कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या करना होगा, डिफरेंशिएबल, तीसरा क्या करना होगा कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन इन ए बी, एक कोई वैल्यू मिलनी चाहिए सी की जो इसके बराबर हो। आई बात समझ में, डिफिनीशन समझ में आया, किसी को कोई डाउट? ठीक है, इज कॉल्ड लाग्रांजेस या मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं, अब इस पे क्वेश्चन है, वेरीफाई द लाग्रांजेस थ्योरम फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x + 4 इन 1 5। तो यह क्या है, पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल जब होता है तो क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, हमने पढ़ रखा है। ठीक है, वी नो दैट ठीक है, एवरी पॉलिनॉमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल and continuous, then this function is differentiable and continuous क्या लिखा रहा है, continuous on 1 5, then f1 1 square 2 into 1 plus 4 1 minus 2 plus 4, 4 5 में से 2 गया 3। या 5 की बात करें, 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25 माइनस 10 प्लस 4, 25 4 29 में से 10 है, तो हो ही नहीं रहा क्या, नहीं एफ ए इक्वल टू एफ बी तो हमें लगाना ही नहीं है ना, एफ ए एफ बी खाली चाहिए हमें। मेरा भी दिमाग जो है रोल पे चला गया। ठीक है, 25 में से 10 गया, 15 4 19। ठीक, F1 आ गया, एफ बी आ गया। यार यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी थोड़ी ना निकालना है, हमें तो वैल्यू निकालनी थी। और ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं एफ डैश सी और दोनों को हम इक्वल कर देते हैं। एफ डैश सी निकाल के इन दोनों को इक्वल कर दिया जाए।
ठीक। एफ डैश यक्स, एफ एक्स इतना है, एफ डैश एक्स 2 एक्स माइनस 2 मिलेगा। एफ डैश सी की बात करेंगे तो 2c माइनस 2, यही तो मिला। हाँ, अब जो है हमें ये निकालना है और सबको मिला के सब c की वैल्यू इनके बीच में आनी चाहिए। एफ डैश की वैल्यू 2c माइनस 2 इजकल टू एफ बी, एफ बी कितना आया है 19 माइनस एफ ए कितना आया है 3 अपान बी माइनस ए, बी कितना है 5 माइनस 1। आई बात समझ में? तो ये कितना हो गया अबू 2c माइनस 2, 19 में से 3 गया 16/4 चौक 16, तो 2c माइनस 2 इक्वल टू 4। क्या बात कर रहे हो, पढ़ चुके हो तो घर जाओ शांति से पढ़ो, ठीक है। 2c इक्वल टू 4 प्लस 2 6 2c, ये वैल्यू कैंसिल हुआ, c की वैल्यू कितनी आई 3, c की वैल्यू जो भी आ रही है वह 1 और 5 के बीच में है कि नहीं है, इसको लाई कर रहा है ना, तो ये जो है लैग्रांज थ्योरम को भी वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? किसी को डाउट कहीं पे? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अबू कह रहा है कि यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व, जो कर्व है आपका ये है बिटवीन द पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो है कोई पॉइंट लाई कर रहा है जहाँ टेंजेंट और पैरेलल है, टेंजेंट आर पैरेलल टू द कार्ड, आल्सो फाइंड द पॉइंट। ए भगा देंगे, बता दे रही, आल्सो फाइंड दैट पॉइंट। ठीक है, सोल्यूशन देखो बाबू कैसा क्वेश्चन है हमारे पास, पॉलिनोमियल है। ठीक है, और पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूअस भी होता है। ठीक है, समझा रहे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, अभी जब लगा देंगे सही समझ में नहीं आया, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन आपका दिया है बाबू, कैसा है, पॉलिनोमियल है ना, तो पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल then this is differentiable and continuous। क्या है बाबू कि यह फंक्शन पॉलिनोमियल है, बहुपदीय है, तो यह कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। ऑन किसी पॉइंट पे दिया है, पॉइंट हमें नहीं पता है, ठीक है, बीच में हमें पॉइंट निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए, ठीक है, जहाँ एफ ए भी नहीं पता है, एफ बी भी नहीं पता है, और जो पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, वो लास्ट पॉइंट के लिए हम चेक कर लेंगे। इस पे हम पॉइंट निकालेंगे तो 0 ही है, तो इस पॉइंट पे हम चेक कर लेते हैं किसी भी लास्ट पॉइंट, इनके बीच में ही तो कोई पॉइंट है, एफ ए एफ बी हम किसी पॉइंट के लिए हमें निकालना ही पड़ेगा। तो पहला काम हमारा क्या था कि कॉन्टिन्यूअस, दूसरा 2 पॉइंट निकल गया, तीसरा पॉइंट क्या था, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपान बी माइनस ए हमें निकालना है, एफ बी माइनस एफ ए निकालना है। ठीक, तो किसी भी पॉइंट के लिए तो ज़रूरी है कि फंक्शन हमारे पास एफ बी एफ ए आ रहा हो, किस पॉइंट के लिए हो। तो पहला काम हमें क्या निकालना होगा, एफ डैश सी, एफ डैश सी निकालो जल्दी से, कितना हो जाएगा, एफ डैश सी, एफ डैश एक्स निकालेंगे पहले ना, एफ डैश सॉरी एफ एक्स है, एफ डैश या वाई, एफ इसी को हम वाई बोलेंगे, या फिर वाई डी वाई अपान डी एक्स निकाल लेता हूँ, 4x माइनस 5। ठीक, अब जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है उसी को हम क्या लिख देंगे, c। ठीक है, x इक्वल टू सी, तो 4c माइनस 5 हो गया, ये एफ डैश सी निकल गया। यही क्या है, एफ डैश सी है, ये क्या था, एफ एक्स था। इतना ही बात समझ में आई? ठीक है, जल्दी से कितना नोट करो जल्दी से।
ठीक है, अब कोई भी कर्व के लिए ये है, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू निकल गई पॉइंट ऑन द किसके लिए था, क्लोज इंटरवल ए बी 1 के लिए। अब इस पे वैल्यू निकालते हैं, एफ डैश सी 4c माइनस 5, वैल्यू हम इसी पर रख दे रहे हैं। तो पहले एफ बी निकालना है, तो 2b कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 3 माइनस एफ ए कितना 1, तो 2 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3, बात नहीं, b माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। 4c माइनस 5 ये हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3 अपान 1, और ये हो जाएगा अबू 8 3 11 में से 10 गया 1 माइनस 3 2 5 में से 5 गया 0 बटे 1 बराबर 1। तो 4c माइनस 5 की वैल्यू आ गई 1, 4c इक्वल टू हो गया 6, ठीक है, c इक्वल टू हो गया 3/2। और मैंने आपको बता रखा है कि x इक्वल टू सी है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, क्यों, x की वैल्यू c तो रखे थे यहाँ पे, तो x की और c की वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तब y की वैल्यू निकाल लो, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना है, ये है, तो 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 9/4 माइनस, ये स्क्वायर नहीं है, 15/2 प्लस 3, साल जरा करो, ये 2 2 जा हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा सब जगह, 9 माइनस 15 प्लस 6/2, 9 6 15, तो 0 आ रहा है बराबर 0, वैल्यू आ गई 0। तो पॉइंट क्या कर रहा था निकालें, फाइंड दैट पॉइंट, देन द पॉइंट इज 3/2 कामा 0, ये पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये इस पे क्वेश्चंस है, इसमें और क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत करेगा तो हमसे पूछिएगा, ठीक है। आज क्लास बस इतना ही, ठीक है। हाँ ठीक, चलिए भाई, तब मिलते हैं, धन्यवाद। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है, धन्यवाद।